हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू है इस चैनल में तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज की रीडिंग होने वाली है, हाउ डज योर फ्यूचर स्पाउस और लवर लुक लाइक। इसमें हम देखेंगे कि वो फर्स्ट दिखने में कैसे होंगे, उनकी वाइब, उनकी पर्सनालिटी, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन, या अगर उनके पास कोई मैसेज है आपको देने के लिए तो हम लोग वो देखेंगे। और उसके अलावा जो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइडेंस या चैनल मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द योर रीडिंग। सो फर्स्ट हम लोग टैरो कार्ड से चेक करते हैं उनकी एनर्जी। ओके, तो हमारे पास है फोर ऑफ कप एज योर फर्स्ट कार्ड, एंड योर सेकंड कार्ड इज ओके द एम्परर। वाओ, सी इस रीडिंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंडा यही होने वाला है कि वो दिखने में कैसे हैं। तो मैं ऑफ कोर्स उनका लुक्स ही डिस्क्राइब करने वाली हूँ, बट ऑफ कोर्स उसके अलावा जो भी आएगा मैं बताऊंगी। तो ये पर्सन ना थोड़े से मुझे ओल्ड लग रहे हैं। ओल्ड मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्टीज या अपने फिफ्टीज में होंगे। मोस्टली लेट ट्वेंटीज या थर्टीज में हो सकते हैं ये। मुझे 31 32 इस टाइप की ना, मतलब ये एज ज़्यादा चैनल हो रही है, तो वो मुझे दिख रहा है। ये पर्सन मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांडिंग दिखने वाले हैं। ये एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करने वाले हैं अपने लाइफ में। बहुत ही करिश्मेटिक एनर्जी होने वाला है। करिश्मेटिक, नॉट इन द सेंस कि सबको ये पसंद आने वाले में सिर्फ ये वैसे नहीं होंगे। मतलब इनको अप्रोच करने में ना लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, या दोबारा से एक बार अपने माइंड मेकअप करना पड़ेगा इनको अप्रोच करने से। सो ये अनअप्रोचेबल वाली एनर्जी आ रही है, वो है। उसके अलावा ना ये इमोशंस में ना मुझे थोड़े से लैक दिख रहा है। मतलब इनका इमोशंस ना बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग नहीं होगा कि कहीं भी देखे या किसी को भी देखे तो इमोशंस में बह के डिसीजन ले लेना, या उस टाइप से नहीं होगा। सो ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मेच्योर होने वाले हैं, और इनके इमोशंस ना बहुत कम ही आपको दिखेंगे। ये इनको पता है कि इनको ना अपने आप को कैसे संभालना है, ये है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ ना तो इनकी पर्सनैलिटी, इनकी हाइट, ये टॉल होने वाले हैं, 6 फीट और मोर देन दैट। ये मतलब दूर से ही ना आप इनको रिकॉग्नाइज कर जाओगे कि ये पर्सन ना आपका पर्सन है, या फिर ये एकदम किसी भी अगर एक रूम में जाते हैं ना तो इनका वाइब ही उस रूम का एनर्जी पूरा चेंज कर देता है। मतलब सबका ना आंख इनके ऊपर ही टिकने वाला है, इनका वैसा पर्सनालिटी होने वाला है। इवन दो अगर ये ना कम एज के होंगे, लाइक 25 26, फिर भी ये इतने मेच्योर अपने लाइफ में होंगे ना कि इनकी अथॉरिटी और इनका डिसीजन ना लोग सुनते होंगे अपने लाइफ में। तो ये चीज मुझे दिख रहा है। प्लस ये हो सकता है ना अपने घर के एल्डेस्ट सन होंगे या डॉटर, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो एल्डेस्ट सन मुझे देख रहे हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके नीचे बहुत सारे लोग होने वाले हैं जिनका टेक केयर इनको करना है। तो ये इमोशंस में बह करके ना कोई भी डिसीजन लेने वाले में से नहीं है। ये सही और गलत दोनों को देख करके ना, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ये उसी को चूज करने वाले हैं। इसके अलावा ना अगर मैं देखूं तो ये ना बाकी लोगों से हटके होने वाले हैं। मतलब इनका पर्सनालिटी में इनकी आईज हो सकती है, या फिर इनका कुछ ऐसा फीचर होगा जो और लोगों से ना हटके होने वाला है, जो कि इनको लीक से हटके बनाएगा। तो अगर आप देखोगे भी ना तो वो बहुत रेयर क्वालिटी होगी या फिर रेयर फीचर होगा, तो आपको सब लोगों में नहीं दिखता है। हो सकता है एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल हो, या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस हो, जो आपके सराउंडिंग में ना बहुत मुश्किल है देखना। और बट ये आपको उस चीज में दिखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर दूं तो हो सकता है अगर आप शादी में जाओ तो हो सकता है बाकी सारे लोग कुर्ते पजामे में होंगे और ये अकेले सूट में आए होंगे, 3 पीस सूट,
या बिज़नेस मीटिंग वाला कोट वगैरह उसमें ये आए होंगे। तो ये ना अपनी वाइब अलग बनाते हैं। ये ना एक लीग को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, ये आउट ऑफ द लीग है, मैंने पहले ही बोला है। ये मुझे ना एक रिच पर्सनैलिटी दिख के नज़र आ रहा है। मतलब ये अपने साथ ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं अपने लाइफ़ में, कि अगर इनको कोई चीज़ पसंद आया और वो चाहे जितनी भी महँगी क्यों ना हो, ये उसे परचेज़ करने में या फिर अगर उनको ज़रूरत है उस चीज़ की तो वो लेने में ना ये पीछे नहीं हटेंगे, ये चीज़ है। उसके अलावा ना इनका एक मैंने बताया ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो ये मस्कुलर हो सकते हैं या फिर आप बोलो जिम फ्रीक कह लो या फिर योगा, डाइटिंग वगैरह इन सब में इनका होगा। मतलब इनकी पर्सनैलिटी ना बहुत ज़्यादा मस्कुलर टाइप का होगा, टॉल, मस्कुलर, ब्रॉड चेस्ट, एब्स हो सकते हैं इनके। और ये इतने हैंडसम होने वाले हैं ना कि मतलब लोग तो इनको पलट के देखने वाले, स्पेशली विमेन। अगर ये मेन होंगे तो वो पलट-पलट के देखेंगी और इनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगी। बट ये उनमें से नहीं दिख रहा है मुझे ना कि ये सबको पलट के देख रहे हैं या फिर एक्नॉलेज कर रहे हैं। इनका फ़ोकस टोटली अपने ऊपर है, अपने करियर के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर। इनका फ़ोकस ना मुझे बस अपने ऊपर ही दिख रहा है, ये सबको नोटिस नहीं करने वाले हैं, तो ये है। ऊपर से ना मुझे ये लगता है ना कि इनको प्रपोज़ल्स बहुत आते होंगे, ये मुझे टोटली दिख रहा है। मतलब प्रपोज़ल कह लो या ऑफ़र कह लो, इनको बहुत सारा आता होगा। मतलब कौन-सा चुने और कौन-सा नहीं चुने, इनके लिए वो एक डिसीज़न करना ना मुश्किल होगा। ऑल्दो ये अभी इन सब चीज़ में ना इनका ध्यान नहीं है, बट ये जहाँ भी जाते होंगे ना अपने लिए प्रेज़ ज़रूर लेके आते होंगे या इनकी मम्मी भी कहीं पे भी जाती होंगी, तो इनके लिए रिश्ते का बात 1-2 आ ही जाता होगा। बिकॉज़ ये ना एक ऐसा आइडियल पर्सन होने वाला है ना, जो लोगों को चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और वो भी ना आज के अगर आप एनवायरनमेंट में देखो, तो बहुत ज़्यादा जो इमोशनली फूल लोग होता है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है बहुत आगे तक। तो उसमें तो इनकी मास्टरी है, जिसके कारण ना ये अपनी फैमिली और अपने लाइफ़ को ना बहुत आगे तक ले जाएँगे और इमोशंस में बह के कोई गलत डिसीज़न नहीं लेने वाले मेरे से मुझे दिख रहे हैं। अम, उसके अलावा मुझे दिख रहा है ना कि आगे चल के हो सकता है ना जब ये रिलेशनशिप में आए या फिर इनकी शादी हो आपसे, तो ये अपने इमोशंस को शो करना स्टार्ट करें। वो भी ना ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, वो मुझे दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब इनको टाइम लगेगा। अगर ये आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएँगे ना तभी ये उस चीज़ को शेयर कर पाएँगे कि इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स क्या-क्या हैं। यू नो उसके पहले तो मुझे यही दिख रहा है कि ये जो भी शेयर करेंगे ना वो दुनिया के बारे में ही होगा कि हाँ, ऐसे चल रहा है या ये न्यूज़ में है या ये ट्रेंड चल रहा है। बस कोई भी ऐसा डीप इमोशनल लेवल का कोई बात मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। वो तभी होगा ना जब आप लोग ना एक सर्टेन अम, सिचुएशन में आ चुके होंगे, एक फ़ेज़ अपने लाइफ़ का क्रॉस कर चुके होंगे। अगर इनको आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट हो गया होगा ना, तभी मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ नज़र आ रहा है मुझे। इसके अलावा अगर मैं इनके फ़ैशन सेंस की बात करूँ ना, तो मुझे ना ये ज़्यादातर ना डार्क ड्रेसेस में दिख रहे हैं। मतलब ग्रे हुआ, ब्लैक ब्लैक के डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं। ब्लू में भी हुआ तो एक डीप ब्लू, रॉयल ब्लू काइंड ऑफ का दिख रहा है। मुझे बहुत वाइब्रेंट ड्रेसेस में ये ड्रेस या फिर कोई भी क्लोथिंग मटेरियल आप ले लो, उसमें मुझे वो नहीं दिख रहा है। जैसे व्हाइट हुआ, येलो, पिंक ये सब में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं ये दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो सब पहने आगे चल के आपकी ड्रेसिंग सेंस भी चेंज होती है जब आपका ना थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आप देखना इस चीज़ को। तो अगर ये बाद में जाकर के आपके साथ बहुत अच्छा इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं ना, तो इनका ड्रेसिंग सेंस भी ना मुझे चेंज होते हुए दिख रहा है। ये हो सकता है उस समय ना थोड़ा लाइट कलर पहनना स्टार्ट करे, जो इनके इमोशनल स्टेबिलिटी को भी दिखाए इनके लाइफ में। बट अभी के लिए ना मुझे ये यही दिख रहा है कि आप इनसे जब मिलोगे ना, तो ये मोस्टली डार्क ड्रेसेस में ही आपको दिखने वाले हैं। इनका हेयर मैं बोलूँ ना तो इनका हेयर मुझे लॉन्ग दिख रहा है कंपैरेटिव टू अदर पर्सन। अगर ये फीमेल होने वाली हैं तो ऑफ कोर्स इनका बहुत लॉन्ग हेयर होने वाला है और अगर ये मेल होंगे ना, तो इनका हेयर ना
बाकी दूसरे भी मेल से ना थोड़ा-सा लंबा होने वाला है, बट इन अ स्टाइलिश वे। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि वो रूखा-सूखा या फिर वो बस ऐसे ही ना इन्होंने छोड़ रखा है लंबा, बट उन्होंने स्टाइल किया है उस चीज़ से। जो कि इनको ना एक अलग एज दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि इनका कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा बाकी लोगों से, तो मे बी ये हेयर हो सकता है। मैंने आई के बारे में बताया ही, आईज़ के बारे में, इसका कलर कुछ अलग हो सकता है, बट हेयर का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनका बाइसेप वगैरह होने वाला है। आप इनके साथ ना बहुत सेफ फील करने वाले हो कहीं भी आप जाओगे तो, क्योंकि ये इतने मस्कुलर और टॉल होने वाले हैं ना, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका क्या हाइट है या आपका क्या बॉडी वेट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप इनके सामने खड़े होगे ना, तो आप इनके सामने छोटे ही लगने वाले हो, और ये मतलब ऐसा लगेगा ना कि एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में है कि आपको कोई टच नहीं कर सकता है आपके ऑफ कोर्स परमिशन के बिना, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो ये प्रोटेक्टर के मोड में तुरंत आने वाले में से मुझे दिख रहे हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ना ये भी लगता है ना कि इनकी मम्मी ना इनको बहुत ज़्यादा अभी फ़ोर्स कर रही होंगी, या आने वाले टाइम में फ़ोर्स करेंगी इनको सेटल डाउन होने के लिए। इनको बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इनको प्रपोज़ल्स आएँगे, तो इनकी मम्मी भी ना बहुत सारे इनके लिए प्रपोज़ल्स ढूँढेंगी, फ्रेंड की डॉटर या फिर कोई रिलेशन में कुछ भी, और इनको टाइम टू टाइम ना दिया जाएगा ये, या प्लीज़ चूज़ करो और सेटल डाउन करो। बट अभी के लिए तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ये नहीं दिख रहे हैं उतना ध्यान देते हुए, बट आने वाले समय में ना मुझे दिख रहा है कि ये कंसीडर करेंगे ये सब ऑप्शन, कि मैं किसके साथ सेटल डाउन हूँ, या फिर मैं इसको डेट करके, या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके या बात करके चेक करूँ कि ये पर्सन मेरे लायक है या नहीं है। बट यहाँ मुझे डेस्टिनी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये पता है, ये सेटल डाउन उसी से होंगे ना जिसके लिए, जो मतलब इनके आस-पास नहीं होगा। मतलब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इस पर्सन से मिल सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपका रिश्ता हो सकता है आउट ऑफ द वे इनके पास पहुँचे, या ये आपको कहीं भी रैंडमली देख ले और फिर आप लोग की स्टोरी बिगिन हो जाए। तो ये मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि इन्होंने अभी तक तो इन्होंने कुछ-कुछ सोचा भी नहीं है, या फिर ये सोच भी रहे हैं ना, तो कोई भी इनके लेवल का या ये इनको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। बट आप आउट ऑफ नोवेयर आ रहे हो और अपना जगह क्लेम कर रहे हो, जिसमें डेस्टिनी का ना बहुत बड़ा हाथ मुझे दिख रहा है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। और आप ना मुझे ऐसा ना कोई रिकमेंडेड सोर्स से तो मुझे कम ही लग रहा है कि कोई बीच में पढ़ के बता रहा हो या आपके फ्रेंड के हो होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों ना मोस्टली मुझे अननोन लग रहे हो, और आप लोग अचानक से मिलने वाले हो, और फिर आपका स्टोरी आगे बढ़ेगा, डेटिंग, मैरिज, एनीथिंग इट कुड बी। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ ना, तो ये वन मैन आर्मी वाली एनर्जी मुझे देख रही है। मतलब इनकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में भी आए ना, तो आपके भी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दे। मतलब आपको इनके अलावा ना किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अपने लाइफ में। बहुत कम ही होगा ना कि आप किसी और के पास जाओगे किसी प्रॉब्लम को लेकर के या किसी सजेशन को लेके, बिकॉज़ मोस्टली ये पर्सन ना आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, ये आपका ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत जल्दी। इसीलिए ना आपको इनके अलावा ना ज़्यादा लोगों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है अपने लाइफ में, और आप इनके ऊपर ना पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी इंसान होने वाले हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ना कि आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हों, या फिर आपसे फेड अप हो करके चले गए हों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ये एक बार कमिटेड हो जा रहे हैं ना आपसे, तो ये उस कमिटमेंट में रहेंगे और अपना 200% देने वाले में से दिख रहे हैं। लिटरली एम्पायर का एनर्जी है, तो जो रिस्पॉन्सिबल है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागने वाला है। ये वहाँ पे देखो कितने अच्छे से बैठा हुआ है। ये उस मोड में बिल्कुल ही नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं भाग जाऊँ उस जगह से, ये वैसा नहीं है। तो ये आपके लाइफ में भी, और या फिर ये दूसरों की भी लाइफ में ये ऐसे ही होने वाले हैं। ये प्रॉब्लम से भागने वाले में से नहीं है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले में से हैं। उसके अलावा ना मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकी
एनर्जेटिक एनर्जी दिख रही है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहेंगे। मतलब अगर इनको कहीं ट्रैवल करने जाना है या फिर इनका कोई काम है या आपसे रिलेटेड भी कुछ होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। अगर मैं इसे रोमांस के एंगल में ले जाऊँ तो ऑफ कोर्स आपका इंटीमेट इंटीमेट मोमेंट्स बहुत एनर्जेटिक होने वाला है। ये पर्सन बहुत जल्दी टायर्ड अप नहीं होने वाला है। तो ये बहुत टाइम लेंगे आपके साथ। इवन अगर आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे बट इनकी एनर्जी वैसे ही रहने वाली है। तो ये आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ ना, तो ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू अपने लाइफ में देने वाले हैं। जैसे कि ये हैं, आपकी और इनकी पोजीशन ना लगभग सेम होगी। अगर ये आपको अपने लाइफ में एक जगह देते हैं, आप इनकी गर्लफ्रेंड बनते हो, वाइफ बनते हो या फिर कुछ भी हो, तो ये आपको ना सिमिलर पोजीशन देंगे अपने साथ वाला ना। ये आपको अपने से नीचे रखने वाले हैं ना, ये आपको अपने से ऊपर रखने वाले हैं। ये मतलब ये जैसे होंगे, ये आपको भी उतना ही पोजीशन, उतना ही हक अपने लाइफ में देने वाले हैं। कि आपको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होने देंगे ना कि मैं पावर में हूँ या मैं कंट्रोलिंग हूँ, ये वैसे वाली एनर्जी नहीं है। ये आपको आपकी भी बात सुनेंगे और ये अपनी भी बात रखेंगे। मतलब एक होता नहीं है बैलेंस्ड रिलेशनशिप, ये वैसा है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम अदर कार्ड्स कि आपके लिए और क्या आ रहा है। इसके अलावा ओरेकल डेक से देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और हाँ, मुझे ना एक और चीज़ इससे दिख रही है कि अगर आप कभी इनसे अपसेट होते हो या फिर आपका झगड़ा इनसे हो जाता है, तो ये पर्सन ना आपको वैसे छोड़ने वाले में से मुझे नहीं दिख रहा है कि वो ना छोड़ देंगे या फिर हाँ तुम अपना टाइम ले लो या वैसे टाइप से मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये पर्सन ना अपना 100% देंगे आपको खुश करने के लिए वापस से, या आपको प्रोवाइड करने में गिफ्ट्स दे सकते हैं, रैंडमली फ्लावर्स आपके लिए ला सकते हैं, चॉकलेट्स, ताकि आपका मूड सही हो जाए और आप जिस भी चीज़ के लिए इनसे गुस्सा हो वो गुस्से का गुस्सा शांत हो जाए। और ये रैंडमली ना बहुत कुछ प्लान करने वाले में से मुझे दिख रहे हैं, जैसे आपको डेट पे ले जाएंगे, मूवीज पे ले जाएंगे, कुछ ट्रैवल के लिए आपको ले जा सकते हैं। तो ये वैसे वाला है। इवन तो ये कितने भी बिजी हो, मैंने बताया ना ये पावरफुल पोजीशन है, तो ये बिजी ऑफ कोर्स होंगे अपने लाइफ में, बट ये हमेशा टाइम निकालने वाले हैं ना आपको घुमाने के लिए या आपका मूड सेट करने के लिए। नॉट जस्ट मूड कि आप अपसेट हो तभी ये करेंगे, वैसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप अपसेट हो तो ये ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले में से मुझे दिख रहे हैं। और अगर आपका मूड सही भी है, आप लोग बिल्कुल अच्छे रिलेशनशिप में भी हो, जैसे मैंने बताया बैलेंस्ड रिलेशनशिप, तब पर भी ना ये पर्सन ना एक गिवर एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहेगा। ये आपको ना रैंडमली, आप हो सकता है घर पे बैठे रहो और आपको कॉल कर दे या मैसेज कर दे कि चलो यहाँ घूमने चलते हैं, अम्यूजमेंट पार्क हुआ या किसी रेस्टोरेंट में ले जाना हुआ, या कोई ऐसा जगह जहाँ आप बहुत दिन से सोच रहे हो आपको जाना है, बट ये पर्सन अचानक से उसी जगह का टिकट्स बुक करा के आपको ले जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे आ रही थी, तो मैंने बता दिया। लेट्स सी कि अब इस कार्ड से आपके लिए क्या आता है। इस ओरेकल डेक से भी हम 2 कार्ड्स देखेंगे। So the first card is this. I hope आपको दिख रहा होगा। Yes. Dreaming of love in all its form possibilities, swirling like stardust. Okay. And the second card is this. Aching for a love that goes deeper than what you currently have. Hmm. Okay,
सी आई टोल्ड यू ये पर्सन थोड़े इमोशंस में लैक कर रहे होंगे, थोड़ा कोल्ड एनर्जी, कोल्ड वाइब्स इनका होगा। बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसे रहने वाले हैं, बिकॉज इनको भी ना देखो, सब इन ह्यूमन फॉर्म में ना सबको प्यार चाहिए कहीं ना कहीं से, पेरेंट्स का हो, फ्रेंड्स का हो, या फिर एक लिटरल लविंग पार्टनर हो। तो ये ऐसा नहीं होने वाला है ना कि ये वैसे अपना लाइफ हमेशा ऐसे कोल्डनेस में ही बिताने वाले हैं। तो ये उस पर्सन का वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और जब आप इनके लाइफ में आओगे ना, तो वो कोल्डनेस ना धीरे धीरे मेल्ट डाउन होने लगेगा। और ये भी अपने लाइफ में ना एक टोटली ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि अच्छा, ये इतने लविंग पर्सन भी हो सकते हैं। इनको पहले इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, बट इनको ना अब पता चला होगा जब आप इनके लाइफ में एंट्री किए होंगे। इनको ये भी मतलब रियलाइज हुआ होगा कि ये कितने ज्यादा डीपर लेवल पे ना एक लविंग ह्यूमन बन सकते हैं, या फिर आपसे इनको कितना ज्यादा अटैचमेंट या एक डीपर लेवल पे लव होगा। आपके साथ भी मेरे को यही दिख रहा है, बट इनका ना मेरे को ज्यादा दिख रहा है कि ये आपके लिए ना, देखो, जो जितना हार्ड होता है ना वो उतना जल्दी मेल्ट डाउन भी होता है। तो इनका वही होने वाला है, ये जितने ज्यादा हार्ड होंगे ना उतना ही ज्यादा रिलेशनशिप में या आफ्टर मैरिज आने के बाद ना मेल्ट डाउन होंगे, और इनके लिए लिटरली 1 मिनट भी ना आपके बिना बिताना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो वो मुझे दिख रहा है, और आपके साथ ना ये धीरे धीरे रह करके ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल लेवल पे ना बहुत मैच्योर होंगे। इनको पता चलेगा कि इमोशंस कन्वे करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये रैंडमली किसी को भी नहीं करेंगे कन्वे, ये आपको ही करेंगे। अगर इनके दिन में कुछ भी खराब होगा, या इनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी ये इमोशनली फील करेंगे ना, तो ये आपको ही आके बताने वाले हैं, बिकॉज ये फीलिंग ऑफ लव आपके कारण ही आई है। तो ये पर्सन ना सबसे ज़्यादा आप पे ही ट्रस्ट करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के। और जैसे कि मैंने बताया कि एक डेस्टिनी है आपके, आप दोनों के ना मीटअप में, ये बस ऐसे ही नहीं होने वाला है। तो वो भी मुझे इस कार्ड से तो दिख ही रहा है। आप लोग बहुत अच्छी जगह वेकेशन पे जा सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और मोस्टली ये जगह ना ठंडी ही होने वाली है। कि हो सकता है एक कॉटेज में आप लोग जाओ पहाड़ों के अंदर, और बहुत रोमांटिक मोमेंट आप लोग का क्रिएट हो वहाँ पे। लेट नाइट आप लोग बैठो, कुछ गरम चाय लो, कॉफी लो, और फिर अपने लाइफ की बातें करो। वो आपको बताएं, आप उनको बताओ, और धीरे धीरे ये चीज ना आप लोग को एक टोटली न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म करेगा। और आप दोनों जब देखना वो वेकेशन के बाद आप लोग, या वो हॉलीडे के बाद जब आप लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे, तो वो एक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी होगी आप दोनों की। तो वो मुझे दिख रहा है। इसके अलावा ना, आप जब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे ना, तो मुझे आपका ड्रेसिंग सेंस भी ना बहुत चेंज होते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका अभी खराब होगा, बट जब आप इस पर्सन के साथ आओगे ना, तो जैसे मैंने इनका बताया कि ये बहुत ज्यादा डार्क ड्रेसेस पहनते होंगे, और बाद में जब आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे तो इनका लाइट ड्रेसिंग सेंस होते जाएगा, मतलब लाइट ड्रेसेस पहनेंगे। मुझे आपका भी वैसा ही लग रहा है। जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे ना, तब हो सकते हो आप टोटली नॉर्मल पर्सन होंगे, बट आप इनके साथ आओगे ना, और ये इतने ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे कि आप एक लिटरली क्वीन काइंड ऑफ एनर्जी में आ जाओगे। और आपका ड्रेसिंग सेंस भी ना वैसे ही होगा, बिल्कुल एक्सपेंसिव, रीगल, एलिगेंट काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस की। जैसे होता है ना कि एक आपने जीन्स या फिर क्रॉप टॉप पहन के आप अभी जाते होगे कहीं पर भी, बट आप जब इनके साथ आओगे ना, तो बहुत अच्छा सुंदर सुंदर ड्रेसेस में आप ट्रांसफॉर्म करोगे। आपके एक्सेसरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एक ज्वेलरी का कलेक्शन बढ़ जाएगा। और ज्वेलरी में भी ना मैं ऐसे स्टोन्स वगैरह नहीं देख रही हूँ, जैसे लिटरल डायमंड होगा, रूबी, एमराल्ड, ये सब काइंड ऑफ, जिससे आपका ना वैल्यू बहुत ज्यादा दिखेगा। और आप जब इनके साथ स्टैंड अप स्टैंड आउट करोगे, जब कहीं पे भी जाओगे, जैसे ये करते हैं, ये कहीं पे भी जाते हैं तो लोग इनको पलट पलट के देखते हैं। जो जब आप भी इनके साथ जाओगे ना, तो आप दोनों का ना पावर कपल का एनर्जी मुझे आ रहा है, बिकॉज आप भी ना
उतने ही ज़्यादा एलिगेंट लगोगे ना जितने ज़्यादा ये लगते हैं। और मैं ना ये नहीं बोल रही कि ये पर्सन ना आपको फ़ोर्स करेगा चेंज करने में अपना ड्रेसिंग सेंस, ये बिल्कुल नहीं है। आप ना खुद अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करोगे जब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे, और आप ना वो बहुत खुशी-खुशी करोगे, और एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप ना स्पेशली इस पर्सन के लिए चेंज कर रहे हो या ये आपको फ़ोर्स कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे रहोगे ना ये पर्सन आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा। बट इस पर्सन के आपके लाइफ में आने की वजह से ना आपके लाइफ में थोड़ा तो इन्फ्लुएंस आएगा ही, जैसे इनके लाइफ में आएगा आपके आने से। सो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, एक बैलेंस जैसे मैंने बताया, तो आप दोनों ही एक दूसरे को ना फॉर बेटरमेंट चेंज करोगे। तो ये है। ऊपर से ये पर्सन है मुझे थोड़े से क्लिंजी टाइप की एनर्जी दिख रही है, मतलब बेबिश बनना। वो भी अभी नहीं, जब मैंने बताया कि जब आप लोग का एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड हो जाएगा ना, तो इस पर्सन को ना आपसे अलग रहने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। मतलब इनको कांस्टेंट आपका टच चाहिए, जैसे हैंड होल्डिंग, हगिंग, ये सब हो सकता है। इवन अगर एक रूम में ना पूरे पर्सन वो भरा हुआ है, इनके फैमिली मेंबर, इनके फ्रेंड्स, सबको इनके नोन है, तब पर भी ना ये सबसे पहले आपको ही ढूँढेंगे और आपके पास ही आके खड़े होंगे। जैसे मतलब आप थोड़े टाइम के लिए भी आप इधर से उधर हो जाओगे ना, तो इनको लगेगा कि पता नहीं कुछ हो गया है, ये उस काइंड का एनर्जी है। जो कि बहुत क्यूट है, मतलब अगर आप देखो तो। और जैसे कि मैंने बताया, ये आपको प्रोटेक्टिव ज़रूर फ़ील करवाएँगे, और आप इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फ़ील करने वाले हो। ओके, इसके अलावा मैं और कार्ड्स से देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो इस कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ये वाला एंगेजमेंट, यू सी, आई होप यू डू। आई डोंट नो ये फ़ोकस करना क्यों बंद कर देता है कैमरा। Your love life is ascending to a higher level of commitment. See, आई टोल्ड यू, आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, बच्चों वाला नहीं होने वाला है कि ना मिले ब्रेकअप पैचअप हो रहा है, वैसा नहीं है। आप लोग का रिलेशनशिप आगे जाने वाला है। दैट्स व्हाई मैंने हमेशा आप देखा होगा, इस रीडिंग में बोला होगा कि आप लोग जब स्टैब्लिश्ड हो जाओगे, आप लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाओगे, बिकॉज ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आप लोग आगे चल के एक दूसरे को कमिटमेंट मुझे देते हुए दिख रहे हो, ये बहुत ज्यादा हाईली चांसेस हैं। और मे बी मैरिज तक ये जाए, एंड किड्स वगैरह ये सब मुझे दिख रहा है। मतलब एंगेजमेंट कार्ड बस इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि ये पर्सन आपको बीच में छोड़ने वाले में से तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जैसे मैंने बताया, आप एकदम अननोन हो गए, मिलोगे, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि कब आप एक सीरियस रिलेशनशिप में आ गए और फिर शादी की तरफ भी आप बढ़ रहे हो। तो ये वैसा है, और आपको ना 1 सेकंड के लिए भी अजीब नहीं लगने वाला है, या ये नहीं लगने वाला है कि ये तो फास्ट हो रहा है, या मुझे और टाइम चाहिए, या ये पर्सन नहीं है, मैं और दूसरे ऑप्शंस को देखूँ। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन के साथ आप जब आओगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा ना अम, अच्छा फ़ील होगा, और लगेगा एक अंदर से इंट्यूटिवली आते कि हाँ, दिस इज़ द पर्सन आई एम सर्चिंग फॉर, और डेस्टिनी का हाथ है, तो ऑफ कोर्स ये आपके दिमाग में दोबारा आने वाला भी नहीं है कि ये वो पर्सन नहीं होंगे। इसलिए आप लोग अपने लाइफ में ना बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हो, और एंगेजमेंट और शादी की एनर्जी दिख रही है। और मोस्टली आपका ना रोमांस फेज़ जो मुझे लग रहा है ना, वो शादी के बाद ही मुझे दिखता हुआ आ रहा है, या इवन एंगेजमेंट के बाद। एंगेजमेंट से और शादी तक के बीच का जो टाइमलाइन होता है, उस टाइम आप लोग ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे के साथ डेट पे जाओगे, और फिर आप लोग वो इमोशनल लेवल पे समझोगे एक दूसरे को, और तब जाकर के मे बी आप लोग शादी करो, या फिर अगर शादी के तुरंत आपके एंगेजमेंट के बाद शादी हो जा रही है, तो
1 साल के अंदर ना आप लोग एक-दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे। उससे पहले मुझे ना ये दिख रहा है जब आप लोग एकदम अननोन होंगे और एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, तो वो ज़्यादातर ना दुनिया की बातें होंगी, इधर-उधर की बातें होंगी, जिससे ना आपको एक सरफेस लेवल पे इस पर्सन के बारे में ना पता चल जाएगा कि अच्छा ये सोचता है या इसका थिंकिंग ये है। जो कि आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि देखो इनिशियल बात करने पे ही हम समझते हैं इस पर्सन के साथ हमें आगे टाइम स्पेंड करना है या नहीं। तो ये आपको ना इनिशियल बातों से ही अपने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला है और आगे बढ़ाने वाला है। तब जाके आप लोग का ना इमोशनल और रोमांस वाली बातें ना बाद में होंगी। तब आप इनको टोटली डिफरेंट पर्सन देखोगे और आप दोनों एक-दूसरे को ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करोगे लाइफ में। ओके, अब आपके लिए ना मैं जल्दी-जल्दी मैसेजेस देख लेती हूँ कि क्या आ रहा है, उसके बाद ये रीडिंग को ख़त्म करेंगे बिकॉज़ मैंने नहीं सोचा था कि ये रीडिंग इतनी लंबी होने वाली है। बट ये ऑलरेडी 30 मिनट्स की हो चुकी है और ये जनरल रीडिंग है तो सो ऑफ कोर्स बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो हो सकता है एक पर्सन और दूसरे पर्सन से रेजोनेट करे और ना करे। दिस कार्ड, सी यू आर माय फॉरएवर एंड ऑलवेज ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। देखो कितना क्यूट ट्रांजिशन है ये, आप खुद ही देख लो। एंगेजमेंट टू द ओल्ड कपल्स, मतलब यहाँ पे आप इन दोनों को देखो, ये एकदम ही यंग लव की एनर्जी है और ये एकदम ही एक दूसरे को लाइफ में जान चुके हैं, एक दूसरे को समझ चुके हैं। उसके तो आपका ये पर्सन मैंने बोला है कि लॉन्ग टर्म पार्टनर होने वाला है, जो ग्रोइंग ओल्ड वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आप देखना इन दोनों को ना ये थोड़े से सहमे हुए हैं, मतलब अभी ये लोग ना एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में है, ऐसा मुझे यहाँ पे आ रहा है और चैनल भी हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखना ये दोनों कितने ज्यादा हैप्पी मूड में है, ऐसा लग रहा है ना इन्होंने लाइफ की सारी एक्सपीरियंसेस कर ली हैं, एक दूसरे को समझ लिया है और अब ये ना बस चिल्ड अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ये वैसी वाली एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया वाली। अब आपके लिए मैं मैसेजेस देख लेती हूँ इस कार्ड से। फर्स्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, यू डोंट मेक मिस्टेक, एंड second message is you are always enough. So ये दो आपका मैसेजेस हैं। आई डोंट थिंक ये दोनों को समझाने की ज़रूरत है, ये तो चैनल मैसेजेस हैं जो आपके लिए आए हुए हैं। इसके अलावा आई डोंट इसके अलावा मतलब मुझे ना कुछ मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपकी यहाँ की रीडिंग यहीं पे एंड कर रही हूँ और सॉरी इतने सारे फंबल्स के लिए। जैसे कि मैंने बताया मुझे कैमरे पे बोलने का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, सो इट मेक्स मी फील नर्वस। सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो या फिर आपको ये रेजोनेट किया हो और आपको अगली रीडिंग किस पे चाहिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही और रीडिंग्स देखने के लिए, और प्लीज़ मुझे टॉपिक सजेस्ट करो कि आपको आगे किस लिए चाहिए। अगर आपको पिकअप आइल चाहिए तो मैं पिकअप आइल भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। सो या हेल्प मी टू ग्रो एंड थैंक यू अगर आपने यहाँ तक इस रीडिंग को देखा है, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।